हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुयेन फू ट्रोंग किस देश के फिर से तीसरा कार्यकाल जीतकर राष्ट्रपति के पद के लिए चुने गए हैं? आंसर है ऑप्शन सी, वियतनाम देश के गुयेन फू ट्रोंग तीसरा कार्यकाल जीतकर राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं। गुयेन फू ट्रोंग 76 वर्ष के हैं। महासचिव गुयेन फू ट्रोंग को और इन्हें गुयेन फू ट्रोंग को तीसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। ये 2011 से इस पद की सेवारत में है और 65 वर्ष की आयु सीमा से अधिक थे जब उन्हें चुनाव लड़ने की छूट दी गई थी। महासचिव वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वोच्च पद होता है। गुयेन फू ट्रोंग 2018 से वियतनाम के राष्ट्रपति पद भी संभाल रहे हैं। यह है वियतनाम देश और इसकी राजधानी है हनोई और मुद्रा है वियतनामी डोंग। प्रधानमंत्री हैं वियतनाम के गुयेन जुआन फुक। वियतनाम देश के पड़ोसी देश हैं चीन, उत्तर पश्चिम में है लाओस, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया और पूर्व दक्षिण में है चीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 फरवरी 2021 को इस देश की सेना ने स्टेट काउंसलर्स आंग सान सू की और राष्ट्रपति यू विन म्यांट सहित नागरिक नेताओं को हिरासत में लेने के बाद देश में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार देश में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। ये तातमांडव के नाम से भी जाना जाता है। तख्ता पलट किया गया है यहाँ पे। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि उन्होंने नवंबर 2020 के म्यांमार के आम चुनाव के परिणामों को फर्जी घोषित किया था, जिससे आंग सान सू की ने संसदीय चुनाव 2020 में अपनी अगली सरकार बनाने के लिए शानदार जीत हासिल की थी। यह म्यांमार देश है और म्यांमार देश की राजधानी है नेपिता और यहाँ की मुद्रा है क्यात। म्यांमार देश को पहले रंगून नाम था, रंगून नाम से जाना जाता था और म्यांमार देश के पड़ोसी देश हैं, यह है चीन, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और ये लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने बड़ोदरा को हराकर मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी की किताब को अपने नाम किया है? आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु ने बड़ोदरा टीम को हराकर मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किताब अपने नाम किया है। यह टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 12वां संस्करण था और अहमदाबाद के ये सरदार पटेल स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से जानते हैं, वहाँ पर खेला गया था और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मणिमारन सिद्धार्थ ने जीता। ये तमिलनाडु के हैं। उन्होंने 20 रन देकर
4 विकेट लिए और उन्हें जीत के लिए 121 रन चाहिए थे, जिससे उन्होंने 18 ओवर में 7 विकेट देकर प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था? आंसर है ऑप्शन बी, भाव्या लाल को भारतीय अमेरिकी को नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था। भाव्या लाल ने एजेंसी के लिए बाइडेन प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशंस एजेंसी रिव्यू टीम के सदस्य के रूप में कार्य किया है और राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत एजेंसी में परिवर्तन संबंधी कार्य को देख रही हैं और ये वर्ष 2005 से 2020 तक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट STPI में अनुसंधान की सक्रिय सदस्य के रूप में सेवारत रहेंगे। भावना लाल के पास अभियांत्रिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुभव भी है। नासा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुवैत शूटिंग फेडरेशंस द्वारा आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप्स में भारत ने कितने पदक जीतकर पदक तालिका में सबसे ऊपर रही है? आंसर है ऑप्शन बी, 11 पदक जीतकर पदक तालिका में सबसे ऊपर रही है। इसने 24 सदस्यीय भारतीय शूटिंग दल ने कुल 11 पदक जीते, जिसमें से 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में 22 एशियाई देशों ने 274 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था। भारतीय शूटिंग दल ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिनके नाम हैं सौरभ चौधरी, दिव्यांश सिंह पवार, कियान चेनाई, राजेश्वरी कुमारी। और सिल्वर मेडल जीता है अर्जुन बाबूदा, श्रेयसी सिंह ने। और ब्रॉन्ज मेडल जीता है मनु भाकर, सरबजीत सिंह, दीपक कुमार, पृथ्वीराज टोंडियम और मनीष कीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने किसे 2 साल की अवधि के लिए अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन बी, रामा मोहन राव अमारा को SBI ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। रामा मोहन राव अमारा ये क्रेडिट कार्ड कंपनी SBI में 29 साल से अधिक के सफल करियर के साथ अनुभवी बैंकर हैं। SBI कार्ड्स की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1998 में और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन सी, 1.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है। और इस मिशन को, स्वच्छ भारत मिशन को 2021 से 2026 तक 5 वर्षों की अवधि में पूरा किया जाएगा और इसमें 4,378
शहरी स्थानीय निकाय लाभान्वित होंगे और 500 मारुत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंध किया जाएगा। 2020 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 9,994 करोड़ और स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 2,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस मार्क सेकंड का पहला हाई स्पीड टेस्ट किस वर्ष में शुरू होगा? आंसर है ऑप्शन डी 2023 में शुरू होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर माधवन के अनुसार तेजस मल्टी रोल कॉम्बैट जेट में एक विद्युत शक्तिशाली इंजन, अधिक भार वहन क्षमता और अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध प्रणाली को अगले साल उतारने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष के दौरान भारत में आर्थिक विकास का आकार क्या था? आंसर है ऑप्शन बी वी आकार था पिछले वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में आकार। ये वी आकार के आर्थिक विकास को आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 2021 के कवर पर दिखाया गया था। वी आकार एक प्रकार की आर्थिक मंदी और रिकवरी है जो चार्ट्स में वी आकार से मिलती है। यह तेज आर्थिक गिरावट के बाद आर्थिक प्रदर्शन के उपायों में त्वरित और निरंतर सुधार के द्वारा दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल मरीन टनल्स एक्शन प्लान जारी किया है? आंसर है ऑप्शन बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मरीन मेगा फाना स्टडीज गाइडलाइंस और नेशनल मरीन टनल्स एक्शन प्लान जारी किया है। इन दस्तावेजों में संरक्षण के लिए अंतर क्षेत्रीय कार्रवाई को न केवल बढ़ावा देने के तरीके और साधन बताए गए हैं, बल्कि इनमें समुद्री स्तनधारियों को फंसाने, चोट या मृत्यु दर के मामलों पर सरकार की तरफ से कार्रवाई, नागरिक समाज और सभी संबंधित हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय को भी निर्देशित किया गया है। समुद्री कछुओं के संरक्षण पर भी कई निर्देश इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशित पुस्तक द एनिमल्स इन द कंट्री इस उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन बी लॉरा जीन मैककी। द एनिमल्स इन द कंट्री उपन्यास पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो बाइडेन ने ईरान देश में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन ए रोब मैले को। जो बाइडेन ने इराक देश के अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। रोब मैले ने 2015 में तेहरान के साथ अमेरिका परमाणु समझौता वार्ता में वाशिंगटन का प्रतिनिधित्व किया था और रोब मैले ने ओस्लो समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए वर्ष 2000 में कैप डेविड शिखर सम्मेलन के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक लाइफ अननोन अ पैसेज थ्रू इंडिया के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी कार्तिकेय लाडा। लाइफ अननोन अ पैसेज थ्रू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परावैज्ञानिक किरणों की मदद से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ मेट्रो। परावैज्ञानिक किरणों की मदद से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है। लखनऊ मेट्रो इसके लिए LMRC राजस्थान के जयपुर में एक भारतीय फॉर्म MSFB टच से UV सैनिटाइजेशन उपकरण भी खरीदा है और DRDO के अनुसार यह उपकरण पूरे कोच को केवल 7 मिनट में साफ करने में सक्षम है। अब ट्रेन को बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए प्रत्येक कोच को 15 मिनट में सैनिटाइज किया जा सकेगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।